कोल्हापुर में एक मंच से यह कह दिया कि देश में बीजेपी शासित राज्य यूसीसी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अमित शाह का यह कहना देश के कट्टरपंथियों और यूसीसी का विरोध करने वालों को मिर्ची की तरह लगा है। बताओ, आप कभी लोग सोचते थे कि ट्रिपल तलाक इस देश में खत्म हो जाएगा? बोलो, कोल्हापुर वालों सोचते थे क्या? मोदी जी ने एक ही झटके में ट्रिपल तलाक को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को अपना अधिकार देने का काम किया है। मित्रों, अधिकार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। और आप कभी सोचते थे क्या? नारा तो हम कभी सभी लोग लगाते थे, छोटे से तख्ते लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे। परंतु कभी आप सोचते थे धारा 370 हटेगी? बताओ भाई, कल्पना आती थी क्या ऐसी? जरा जोर से बोलो। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कलम के एक झटके से धारा 370 और 35 को उखाड़कर फेंक दिया। और शरद पवार की पार्टी एनसीपी, राहुल बाबा की पार्टी कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा, ममता, समता, नीतीश कुमार, कोई बाकी सब लोग खड़े हो गए, विरोध किया और कहते थे कि मत हटाइए, मत हटाइए। मैं ही बिल पायलट कर रहा था। मैंने पूछा क्यों न हटाए भाई? तुमने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। मित्रों, 370 कलम समाप्त हो गई। खून की नदियां छोड़ो, किसी को कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की हिम्मत। और आज ये कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बन गया है। उसको कोई हमसे जुदा नहीं कर सकता। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नागरिक संहिता धीरे धीरे अगले चुनाव में केंद्र सरकार का मुख्य चुनावी मुद्दा हो सकता है और यही वजह है कि सामान्य नागरिक संहिता का विरोध करने वाले लोग अब परेशान हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाकर 370 को हटाए हैं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि भारत के मुसलमानों का हमको प्रोटेक्शन मिलता हमारे रिलीजियस कस्टम्स का, कल्चर का और प्रैक्टिसेस का आर्टिकल 29 के तहत, जो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। और हम किसी भी हाल में इन चीज़ों को खोने को तैयार नहीं है, इसीलिए हम यूसीसी के खिलाफ हैं। अमित शाह ये बता दें, लव जिहाद और यूसीसी साथ चलेगा, लव जिहाद और डिस्टर्ब एरियाज एक्ट साथ चलेगा, लव और जो ज़मीन नहीं खरीदना हिमाचल प्रदेश का कानून और यूसीसी साथ चलेगा। बताइए, शराब पीकर टक्कर मारते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा महिलाओं पर जुल्म होता है, शराब पीकर मारते हैं, जलाते हैं, पीटते हैं। उस पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है ना, प्रोहिबिशन लगाइए, पूरा बंद कर दिए देश में। दिल्ली से शुरू करिए, कोई शराब नहीं बिकेगी, कोई रात में टून नहीं होगा, बंद कर दीजिए। देखिए, वो भी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है संविधान का। यूसीसी का विरोध करने वालों को संविधान के अनुच्छेद 15 के बारे में आज हम जानकारी देना चाहते हैं। उनको जानना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि देश में किसी के भी साथ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। संविधान की यह धारा बताती है कि देश में बनने वाला कोई भी कानून देश के हर नागरिक पर समान रूप से लागू होना चाहिए। वो किसी भी धर्म या जाति में भेदभाव करने वाला नहीं होना चाहिए। सामान्य नागरिक संहिता में भी कुछ ऐसे ही नियम होंगे जो हर धर्म, जाति और वर्ग पर एक समान लागू होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ ही है कि यह सभी धार्मिक समुदाय पर लागू होने वाला एक देश एक नियम वाला कानून है। सामान्य तौर पर ये ऐसे नियम होंगे जिसमें शादी, तलाक, जमीन जायदाद के हिस्से जैसे मुद्दों पर एक जैसा नियम पूरे देश में लागू होगा, फिर चाहे व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म से जुड़ा हो। इसके आने के बाद माना जा रहा है कि भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित है और यूसीसी के लागू होने के बाद शादी, पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने से संबंधित मुद्दों पर एक जैसे नियम लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मामला बीजेपी सरकार उठा रही है।
समान नागरिक संहिता बनाए जाने की मांग ब्रिटिश हुकूमत के दौर से हो रही है और ब्रिटिश काल में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सबसे पहले उठा था। यहां पर थक हारकर नेहरू सरकार ने देश के हर धर्म और जाति पर लागू होने वाला समान कानून नहीं बनाया, बल्कि हिंदू समुदाय के लिए अलग अलग तरह के 4 कानून बना दिए गए। जबकि होना यह चाहिए था कि देश में जब कोई कानून बन रहा है तो वो हर तरह के सभी धर्म और जाति पर समान रूप से लागू होना चाहिए। अब आपको यूसीसी से जुड़ा एक और रोचक तथ्य हम बताते हैं, जो मुमकिन है कि आपको नहीं पता हो। देश में यूसीसी को लेकर भले ही राजनीतिक घमासान मचा हो, लेकिन देश में एक राज्य ऐसा भी है जहां पर 154 वर्षों पहले ही समान नागरिक संहिता लागू है। वो राज्य है गोवा। गोवा में पुर्तगाल शासन यानी कि 1869 से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। वर्ष 1961 में गोवा के भारत में विलय के साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू रखा गया है और इसी वजह से गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत बनाए गए नियम लागू हैं, जैसे कि एक से ज्यादा शादी करना जुर्म है, बेटे और बेटी को पिता संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलता है, तलाक होने की स्थिति में ससुराल की संपत्ति में भी लड़की का हिस्सा होता है। यूसीसी की चर्चा कोई ऐसे नियम में नहीं है तो जिसकी धरातल पर लाना राज्य सरकारों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा हो। संविधान में इसका भी जिक्र है। संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की गई है और राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में लिखा गया है कि राज्य देश भर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा। सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में यह कह चुका है कि सरकार को यूसीसी पर गंभीर प्रयास करने चाहिए। संविधान के नीति निदेशक तत्व सरकारों के लिए एक गाइड की तरह माने गए, उनमें वो सिद्धांत बताए गए। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए भले ही एक लंबी जंग लड़ी जाने की तैयारी चल रही हो, लेकिन विश्व के कई देशों में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। फ्रांस, पुर्तगाल, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, पोलैंड, जर्मनी, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, मलेशिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, ट्यूनीशिया, अजरबैजान, ये वो देश हैं जहां यूसीसी लागू है।